प्रणाम प्रणाम सभी को। इकाई 4 उर्वरक। इस इकाई से 4 अंक का एक प्रश्न लघु उत्तरीय आएगा। तो इस इकाई पर 4 अंक है। लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में 120 शब्दों में इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न, पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को वर्गीकृत कर प्रत्येक वर्ग के महत्वपूर्ण उर्वरकों का नाम लिखो। पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को वर्गीकृत करना है और प्रत्येक वर्ग के महत्वपूर्ण कौन कौन से उर्वरक है उनके नाम लिखना है। यहाँ उर्वरक का डेफिनेशन जरूर देना अनिवार्य है। उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक वे पदार्थ है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। उर्वरक वे पदार्थ है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। इनमें एक अथवा अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। एक तत्व होते हैं अथवा एक से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि। अब आते उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों के वर्गीकरण में आज हम समझेंगे पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। काय के आधार पर? पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण। तो इसमें नंबर 1 पे हम देखते हैं सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। नाइट्रोजन उर्वरकों में कौन कौन से उर्वरक आते हैं? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। इस प्रकार फास्फोरस, नंबर 2, फास्फोरसधारी उर्वरक कौन कौन से? तो इसमें 3 उर्वरक आते हैं, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट, बेसिक स्लैग। तीसरा उर्वरक है पोटाशधारी। पोटाशधारी उर्वरकों में नंबर 1 केनाइट, दूसरा पोटेशियम सल्फेट, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड। चौथा उर्वरक आता है जटिल उर्वरक। जटिल उर्वरकों में नाइट्रो फास्फेट, निसिफास, NPK मिश्रण। अगला मृदा सुधारक। मृदा सुधारक में जिप्सम, चूना, पायराइट्स इत्यादि। तो वर्गीकरण हमने देखा 5 प्रकार से उर्वरकों को वर्गीकृत किया गया है। नाइट्रोजनधारी, फास्फोरसधारी, पोटाशधारी, जटिल उर्वरक और मृदा सुधारक। और नाइट्रोजन धारण करने वाले उर्वरकों के नाम दिए गए हैं। फिर फास्फोरस होने वाले उर्वरकों के नाम, पोटाशधारी उर्वरकों के नाम, जटिल उर्वरकों के नाम और मृदा सुधारक उर्वरकों के नाम दिए हुए। तो इस प्रकार बोरी देखी होगी आपने, DAP। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। 18% नाइट्रोजन और 46% पोटाश की मात्रा होती है। 18-46 उस पर इस प्रकार प्रिंट होता है। इस प्रकार से दिखाई देता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम युक्त उर्वरकों को प्रयोग करने की विधि लिखिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और
पोटेशियम युक्त उर्वरकों को कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं इस विधि में। नाइट्रोजन उर्वरकों को प्रयोग करने की विधि कौन कौन सी। तो विभिन्न उर्वरकों को पोरा या नाई, इस प्रकार से चाड़ा होता है, जो बाँस होता है उसको पोरा बोलते हैं, उसके ऊपर लकड़ी का मोटा सा भाग लगा हुआ होता है, जिसको नाली से जोड़ दिया जाता है। बाँस की नाली से जोड़ दिया जाता है। तो विभिन्न उर्वरकों को पोरा या नाई द्वारा 20 से 2 से 3 सेमी की गहराई पर डालते हैं। पोरा या नाई के द्वारा कितने इंच की गहराई पे? 2 से 3 सेमी गहराई पर डालते हैं। कृषि फार्मों पर फर्टीसिड्रिल का भी प्रयोग किया जाता है। कृषि फार्मों पे अब आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के पीछे बुआई की जो मशीन होती है फर्टीसिड्रिल, जिसमें फर्टिलाइज़र का एक अलग डिब्बा होता है और सीड का एक अलग डिब्बा होता है। फर्टिलाइज़र वाले जो डिब्बे होते हैं उसकी जो नली होती है वह नीचे जहाँ बुआई होती है उस भाग में नीचे होती है और सीड का भाग ऊपर होता है। तो जब बुआई होती है उस समय फर्टिलाइज़र नीचे गिरते हैं और सीड उसके ऊपर गिरते हैं का प्रयोग किया जाता है। इससे बीज तथा उर्वरक अलग अलग गहराई पर पड़ते हैं। खड़ी फसल में यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा किसान खाद की उपयुक्त मात्रा की सिंचाई से 1 दिन पहले अथवा सिंचाई के 1 या 2 दिन बाद बिखेर कर देते। खड़ी फसल में यूरिया के 3 से 5% घोल का छिड़काव भी 40 से 50 दिन बाद किया जा सकता है। छिड़काव लगभग 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार कर देते। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 750 से 1000 लीटर घोल की आवश्यकता पड़ती है अगर इसे छिड़काव करके देना है तो। आगे खेत में फास्फोरस युक्त उर्वरक देने की विधि। फास्फोरस युक्त उर्वरक कैसे दिया जाता है? तो इन उर्वरकों में देने के पश्चात स्थिरीकरण हो जाता है, इसलिए इसको जड़ क्षेत्र के माध्यम स्थापन प्लेसमेंट विधि से देते हैं। बुवाई के समय पोरा अथवा फर्टीसिड्रिल के द्वारा बीज से 4 से 5 सेमी नीचे इन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। बीज से कितने नीचे होना चाहिए उर्वरक? 4 से 5 सेमी। प्रयोग करते ताकि जड़ों को ये आसानी से शीघ्रता से प्राप्त हो सके। बरसीम की खड़ी फसल में सुपर फास्फेट का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। अगला पोटाश युक्त उर्वरकों का खेत में देने का समय एवं विधि। पोटाश युक्त उर्वरकों को खेत में किस प्रकार से देंगे? पोटाश प्रदान करने वाले उर्वरक अच्छे घुलनशील होते हैं, इसलिए पौधों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। इन उर्वरकों का प्रयोग बुवाई के समय ही अधिकतर करते हैं। बुवाई के समय पोरा या फर्टीसिड्रिल के द्वारा कूड़ों में बीज से नीचे इन उर्वरकों को
देते हैं। इन उर्वरकों को खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का अध्याय यहीं पर हम रोकते हैं। गृह कार्य: नत्रजन नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम लिखना है। जो वर्गीकरण अपन ने देखा उन उर्वरकों में से नत्रजन युक्त उर्वरकों के नाम लिखना है आपको। धन्यवाद।